my dear students. Today we will begin our chapter number 3 from our book Snapshot, that is Ranga's marriage. So this chapter beta is written by Masti Venkatesha Iyer. कन्नड़ स्टोरी है बेटा, ये कर्नाटका साइड की कन्नड़ स्टोरी है, तो दैट्स वाई इसका टाइटल, इसके जो राइटर हैं वो अय्यर वो हैं, अयंगर नाम ये है। तो ये जो स्टोरी है बेटा, द स्टोरी रिवॉल्व्स ऑल अराउंड अ बॉय नेम्ड रंगा, ठीक है, एंड ही इज़ द अकाउंटेंट्स सन। ये एक अकाउंटेंट के लड़के हैं and who got an opportunity to study abroad, to study outside the village, ठीक है, उसको भेजा गया विलेज के बाहर पढ़ने के लिए, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। तो द नरेटर टेक्स यू थ्रू द जर्नी वेयर ही चेंजेस रंगाज परसेप्शन अबाउट हिज मैरिज। और ये नरेटर जो हैं हमारे, जो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, वो हमें उसकी पूरी जर्नी के थ्रू लेके जाएंगे हमें, और उसकी रंगा की परसेप्शन को चेंज करेंगे। जो उसकी परसेप्शन है मैरिज को लेके, जो उसकी थिंकिंग है, जो उसका माइंडसेट है, उसको चेंज करेंगे। एंड दिस एंटायर स्टोरी बेटा इन्वॉल्व्स वेरी फनी इंसिडेंट्स ऑल्सो and references also that makes you laugh. Okay beta, so let us begin this interesting chapter, Ranga's marriage. As the title clears, here is the marriage of Ranga. So before reading, let us read the introduction of this chapter. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. So I have already told you that a boy named Ranga, who is the accountant's son, वो एक रेयर ब्रीड थी विलेज क्राउड में, जिसको अपॉर्चुनिटी मिली थी अपनी स्टडी को परस्यू करने के लिए, उसको सिटी भेजा गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलुरु, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. और जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस अपने विलेज आए थे बेंगलुरु सिटी से, तो बहुत सारे लोग, क्राउड इकट्ठी हो गई थी ये देखने के लिए कि भाई उसमें कोई चेंज आया है या नहीं आया, या वैसे का वैसे ही है रंगा, ठीक है। तो हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर क्वाइट डिफरेंट, और आर दे, ठीक है। तो उसके जो आइडियाज़ थे मैरिज के वो भी डिफरेंट थे या वही सेम थे, ये हम स्टोरी के रीड करके हमें पता चलेगा कि उसकी परसेप्शन क्या थी शादी को लेके। सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर नाउ। Yes students, when you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, why not Ranganathan Viva or Ranganathan Vijay? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannathan Viva और गिरिजा कल्याणा। अब नरेटर हमें कह रहे हैं, नरेटर यहाँ पे कौन है, नरेटर श्यामा है, वो हमें कह रहे हैं कि आप लोग जब ये टाइटल रीड करोगे, आप में से कई लोग कहेंगे कि इसका नाम रंगास मैरिज ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं, रंगानाथन विवाह या फिर रंगानाथन विजया, ऐसे ऐसे नाम क्यों नहीं रखे गए, ठीक है, कुछ और माउथ फिलिंग नेम क्यों नहीं रखे गए, जैसे कि जगन्नाथन विजया या फिर गिरिजा कल्याणा, गिरिजा पर्टिकुलरली बेसिकली एक फीमेल है, उनका कल्याणा, ये क्यों नहीं रखा गया। जब आप स्टोरी रीड करोगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथन विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग, लेकिन इस पे आपको नरेटर क्लियर कर रहे हैं कि इसको यहाँ इस चैप्टर में कोई जगन्नाथ की विजया नहीं दिखाई गई, ना ही किसी गिरिजा का कल्याणम दिखाया गया है, शादी दिखाई गई है, तो दैट्स वाई। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथन विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग, ठीक है, और ना ही ये किसी जगन्नाथन की विक्ट्री के बारे में है या फिर गिरिजा की वेडिंग के बारे में है कि इसका टाइटल ये दिया जाए। ये तो सिर्फ किसके बारे में है ये स्टोरी, इट्स ऑल अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, हमारे खुद के डियरेस्ट वन रंगा की शादी के ऊपर ये स्टोरी है। ये कहानी क्या, ये सच था जो कि उनके साथ हुआ था 10 ईयर्स पहले की बात है, तो वो अब आपको नरेट करके बता रहे हैं, ठीक है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए नरेटर कहते हैं इसलिए मैंने कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया, क्योंकि ये हमारे खुद के रंगा की शादी की बात है और वो हमारा डियरेस्ट वन था, तो दैट्स वाई हमने कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया, सिंपल सा टाइटल, कॉमन सा टाइटल रंगाज मैरिज डाला। ओके बेटा, आगे देखते हैं। होशाली इज़ आर
विलेज। अब वो बताते हैं कि वो कहाँ रहते थे, होशाली विलेज में रहते थे जो कि मैसूर में है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, होशाली विलेज के बारे में। नो, नहीं सुना? व्हाट अ पिटी, अरे अरे अरे, कितनी दया की बात है, कितनी पिटी की बात है कि आप लोगों ने होशाली विलेज के बारे में नहीं सुना। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये आपका फॉल्ट नहीं है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि इसके बारे में हमारी किसी भी ज्योग्राफी बुक में मेंशन किया ही नहीं गया होशाली विलेज के बारे में। Those sahibs in England writing in English probably don't know that such a place exists and so make no mention of it। ये जो साहिब्स हैं, बड़े बड़े इंग्लिश मैन्स, इंग्लिश में जो कि इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश राइटिंग्स है जिनकी, शायद उनको इस प्लेस के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई प्लेस एग्जिस्ट करता है इस धरती पे, इसीलिए उन्होंने इसको मेंशन ही नहीं करा ज्योग्राफी की बुक में। आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग भी इसके बारे में भूल गए हैं, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें, इंग्लिश मैन से। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक, आपको तो पता ही है कि हमारे लोग कैसे हैं, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ चाल होती है ना, जैसे एक ने ये किया हम भी वही करेंगे, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही है। वन शिप वॉक्स इन टू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, एक शीप, एक भेड़ जाके पिट में गिर रही है तो बाकी की बाकी सारे के सारे उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाएंगे। यानी अगर एक ने मेंशन नहीं करा, एक ने नहीं कुछ एनालाइज किया, देखा नहीं, तो बाकी की बाकियों ने भी कोई कोशिश नहीं करी देखने की कुछ कोई और भी कैसा है विलेज, कुछ ऐसा रह गया जो हमें अपनी ज्योग्राफी में मेंशन करना है या हम अपने मैप पे मेंशन करना है। ठीक है। When both the sahibs in England and our own geographers haven't referred to it, you can't expect the poor cartographer to remember to put it on the map. Can you? अब वो कहता है जब ये हमारे खुद के लोग ही, हमारे खुद के जोग्राफर्स ही भूल गए, तो हम लोग इन इंग्लैंड के साहिब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एक पुअर कार्टोग्राफर से। कार्टोग्राफर कौन होता है बेटा? जो हु ड्रॉज द मैप, जो मैप बनाता है। उस पुअर कार्टोग्राफर से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इसको ध्यान रखे और इसको मैप पे प्लॉट करे? क्या आप कर सकते हो उस बेचारे से एक्सपेक्ट? नहीं कर सकते हो। ठीक है। एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए हमारे विलेज की कोई शेडो नहीं है मैप के ऊपर। तो बेसिकली बेटा होशाली विलेज मैसूर में है, इस तरह का है ये, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जगह है। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. Now the narrator is apologizing to the readers that sorry feel कर रहे हैं वो कि मैंने कहीं और से शुरू किया था और मैं किसी और ही डायरेक्शन में चला गया। If the state of Mysore is to Bharatvarsha, what the sweet Karigadabu is to the festive meal, then Hoshali is to Mysore state, what the filling is to Karigadabu। अब नरेटर क्या कहते हैं, जैसे कि हाँ जी, नरेटर कहते हैं जैसे कि मैसूर जगह का रिलेशन किससे है? भारतवर्ष से है, मतलब हमारे भारत से है। वैसे ही करिगादाबू मिठाई का जैसे कि रिलेशन एक फेस्टिव मील से है, कि एक फेस्टिवल पे बनाई जाने वाली मील है। इसी तरह से होशाली विलेज का रिलेशन किससे है? मैसूर से है। ठीक है। जो कि जैसे कि कायदागा ये करिगादाबू जो मिठाई है उसका अंदर वाला जो उसके अंदर जो स्टफिंग की जाती है, फिलिंग की जाती है, जैसे कि वो स्टफिंग उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही होशाली विलेज किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? होशाली विलेज की शान, मतलब मैसूर की शान किससे है? होशाली विलेज से है। यहाँ पे नरेटर किसकी वो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, किसकी सिग्निफिकेंस बता रहे हैं? होशाली विलेज की, अपनी विलेज की सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि जैसे मैसूर का रिलेशनशिप किससे है? हमारे भारतवर्ष से है। और जैसे करिगादाबू ये मिठाई है बेटा जो कन्नड़ में बनती है, टाइप ऑफ, थोड़ा सा अजीब सा नेम है। तो करिगादाबू मिठाई जैसे कि उसका रिलेशनशिप किससे है? एक फेस्टिव सीजन से, एक फेस्टिवल से रिलेटेड है ना। और वैसे ही होशाली का जो रिलेशन है वो किससे है? मैसूर से है। ठीक है। जो कि करिगादाबू का रिलेशन उसके अंदर वाली फिलिंग से होता है। सिमिलरली जैसे करिगादाबू के लिए उसकी फिलिंग इंपॉर्टेंट होती है, उसकी फिलिंग के बिना वो कुछ भी नहीं है, वैसे ही मैसूर कुछ भी नहीं है किसके बिना? होशाली विलेज के बिना। ठीक है ना। जो मैसूर के अंदर होशाली विलेज है वो कुछ भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैसूर की शान बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। तो वो एग्जाम्पल देके थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी सी बना के वो आपको समझा रहे हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे उन्होंने
इतनी अच्छी तरह से अपनी विलेज की सिग्निफिकेंस, इतनी विलेज को डिफाइन किया है अपने विलेज को। व्हाट आई हैव सेड टू एब्सोल्युटली, व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, और जो मैंने आपको ये बताया है ये बिल्कुल सच है। कारिका दाबो बेटा एक काइंड ऑफ स्वीट होती है, ठीक है, इस टाइप की, जिसके अंदर फिलिंग की जाती है कोकोनट और शुगर की को मिला के उसके अंदर फिलिंग की जाती है। ओके, तो इस टाइप की कुछ स्वीट होती है। तो और वो कहते हैं कि जो मैंने अभी आपको बताया है वो बिल्कुल सच बताया है, मेरी बातों पे बिलीव करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा कि आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चनिंग करोगे, लेकिन मैं अपने ओपिनियन पे बिल्कुल स्टिक हूँ। भाई मेरा ओपिनियन बिल्कुल स्टिक है कि भाई मेरे होशाली विलेज की इतनी सिग्निफिकेंस है, मेरा होशाली विलेज इतना इम्पॉर्टेंट है मैसूर के लिए। जितना इम्पॉर्टेंट मैसूर भारतवर्ष के लिए है, भारत के लिए है, उतना ही इम्पॉर्टेंट होशाली किसके लिए है, मैसूर के लिए है। ठीक है बेटा, तो वो बता रहा है ये नरेटर। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाली, वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्टा, ही एग्रीज विद मी। कहता है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो अपनी होशाली विलेज के लिए इतने अच्छे से बोल रहा हूँ, इतने ग्लोइंगली बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है हमारी यहीं पे होशाली विलेज में, जिसका नाम है गुंडा भट्टा, वो भी मेरी बात से अग्री करता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कई जगहों पे गया है घूमने के लिए। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड नहीं गया है। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो अनाया। अगर कोई भी उससे ये पूछेगा कि क्या वो वहाँ पे गया है, तो वो सिर्फ क्या रिप्लाई देगा, कहता है नहीं अनाया। अनाया बेटा क्या है, अनाया इज़ ऑल्सो कन्नड़ वर्ड विच मीन्स जो एल्डर वन के लिए अन्ना जैसे बोलते हैं, अपने एल्डर बड़े भाई को जैसे रिस्पेक्टफुल दे के डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहता है नहीं अनाया, नहीं मैं इंग्लैंड नहीं गया हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। ठीक है, वहाँ आप जाओ। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी। अब फ्ली पेस्टर डॉग के जैसे कि फ्ली पेस्टर डॉग्स कौन होते हैं बेटा, फ्ली पेस्टर डॉग वो डॉग्स होते हैं जो कि इधर उधर रॉमिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक जगह पे स्टिक नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है फ्ली से और ट्रिक से। इन्फेक्शन की वजह से वो एक जगह पे स्टे नहीं कर सकते, उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर रॉमिंग करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मैं एक फ्ली पेस्टर डॉग की तरह नहीं हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह भागता रहूँ, ये मेरे लिए नहीं बना ये चीज़। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अपने टाइम में, और अगर आपको फैक्ट की बात बताऊं तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। वो कहता है मतलब कि कुछ ही प्लेसेस देखे हैं मैंने, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, नरेटर अगर आपको बताएं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी जगहों पे जाके उनको देखा है, जगहों को एनालाइज किया है कि कौन सी जगह कैसी है, और उनको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है, होशाली। तो अभी बेटा हमारा मेन चैप्टर तो शुरू हुआ नहीं है, ये जस्ट बेसिक अपने नरेटर जो है अपने विलेज के को ही अभी बताते जा रहे हैं, अपने विलेज की सिग्निफिकेंस बताते जा रहे हैं। हमारा हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट इसमें कवर है, जिसमें उनकी विलेज की सिग्निफिकेंस ही बताई गई है। ओके बेटा, अब फिर से अभी अपने विलेज को ही बता रहे हैं, उनके विलेज की क्या स्पेशलिटी है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज, हमारे विलेज में कुछ मैंगो ट्रीज़ हैं। कम विजिट अस, आओ आप भी यहाँ विजिट करो, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं आपको उनमें से एक रॉ मैंगो कच्चा आम दूंगा, आप यहाँ पे आओगे तो। डू नॉट ईट इट, और उसे खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट, छोटी सी एक बाइट लेना बस उसकी। द सोनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांध्र। अब क्या कहते हैं वो, आप उसकी छोटी सी बाइट लेना, क्योंकि उसकी सोरनेस इतनी तेज है, वो सीधा आपके ब्रह्मांध्र के अंदर चली जाएगी। ब्रह्मांध्र क्या होता है बेटा, दिस इज ऑल्सो अ कन्नड़ वर्ड, जिसका मतलब होता है, नीचे आपकी बुक के नीचे भी मेंशन होगा, दिस मीन्स अ सॉफ्ट पार्ट इन द चाइल्ड्स हेड। आप ये लगा लो कि ये यहाँ पे इस वर्ड को इडियम के रूप में यूज़ किया है, जो कि आपको बताना चाह रहे हैं कि उसकी सोरनेस इतनी ज़्यादा होती है उस मैंगो की, कि वो एकदम आपके दिमाग में जाके लगती है, कितना खट्टा है, लाइक दैट। ठीक है, कितना सॉर है, जैसे एकदम से हम खाते हैं तो हमें एकदम से खट्टा लगता है, तो हम एकदम हमारे माइंड में जाके, हमारे सिर में जाके वो एकदम से खटास लगती है हमें। तो सिमिलरली उसने ये उसकी खटास को दिखाने के लिए इडियम यूज़ किया है। ओके बेटा, तो कहते हैं कि उसको खाना मत, उसकी जस्ट छोटी सी बाइट लेना, पूरा मत खा जाना, क्योंकि उसकी सॉरनेस बहुत ही तेज है, जो कि आपके सीधा जाके ब्रह्मांध्र में लगती है। ओके, अब नरेटर बताते हैं,
I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. एक बार की बात है, मैं ऐसा ही ये फ्रूट घर पे ले गया था और हमने इसकी चटनी बनाई थी. All of us ate it और हमने खुशी खुशी उसको खाया था, उस चटनी को. The cough we suffered from after that, ओहो, उसके बाद जो हमें कफ हुआ था वो उसका तो क्या कहना, बता नहीं सकते कि मुझे कितना कफ हुआ था उसको खाने के बाद. ठीक है, हम लोगों को, हमने जो खाई थी चटनी. इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और उसी टाइम की बात है कि मैंने कफ की मेडिसिन ली थी जो डॉक्टर ने मुझे बताई थी. और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया था कि इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी यही है कि ये बहुत ज़्यादा सॉर होता है, तेज होता है. ठीक है, तो वो वही बता रहे हैं, सिग्निफिकेंस ही बता रहे हैं. अभी अपने विलेज में, उनके विलेज में अभी मैंगो ट्री की सिग्निफिकेंस उन्होंने बताई है और कैसे वहाँ पे वो ही इस चीज़ पे एग्री नहीं करते हैं. एक डॉक्टर हैं, उनके बारे में भी बताया उन्होंने कि वो, उनको भी ये विलेज बहुत ही अच्छा लगता है. जस्ट एज अ मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि मैंगो बहुत स्पेशल है हमारे होशाली विलेज का, एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज इज सो स्पेशल. बाकी सारी चीज़ें जो भी हमारे विलेज में है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सोल फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. हमारे एक विलेज के पॉन्ड में एक क्रीपर, एक बेल उगती है, वो भी बहुत अच्छी है. इट्स फ्लावर्स आर अ फेस्ट टू बिहोल्ड, और उसके ऊपर जो फ्लावर्स उगते हैं वो तो इतने मेस्मराइजिंग है, आपको पकड़ के रख लेंगे, मतलब आपको अट्रैक्ट करके रख लेंगे, आप उसको देखते रह जाओगे. गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. और वो क्या कहते हैं कि जब आप नहाने के लिए जाओ, बाथिंग के लिए जाओ उस पॉन्ड पे, तो वहाँ से उस क्रीपर से लीव्स तोड़ के ले आओ, और उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आफ्टरनून मील आप किसके ऊपर सर्व करोगे. जैसे बेटा आपने देखा होगा कि पहले पत्तों के ऊपर खाना सर्व किया जाता था. तो यहाँ पे नरेटर यही बता रहे हैं कि जब भी आप नहाने के लिए जाओ तो उस क्रीपर से पत्ते तोड़ लाओ, लीव्स तोड़ लाओ, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपनी आफ्टरनून मील किसके ऊपर सर्व करनी है. ओके, यू विल से आई एम रैम्बलिंग. अब आप लोग कहोगे कि मैं तो आपको रैम्बल कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, पजल कर रहा हूँ कि क्या क्या बताता जा रहा हूँ. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप. वो कहते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में, कहते हैं कि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं अपनी विलेज की बात करने लगता हूँ ना, तो मेरे को पता नहीं चलता कि मैं कुछ भी बस बोलता ही जाता हूँ अपने विलेज की सिग्निफिकेंस को बताने में, उसकी इंपॉर्टेंस को बताने में, कि कितना अच्छा मेरा होशाली विलेज है उसको बताने में. मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ तक पहुँच गया. ओके, बट इनफ, कहते हैं लेकिन अब बस, अब और नहीं. इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन. अगर आप में से कोई भी वहाँ विजिट करना चाहता है, हमारे यहाँ होशाली विलेज में विजिट करना चाहता है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. आई विल लेट यू नो वेयर होशाली इज़. मैं आप सबको बताऊँगा कि होशाली कहाँ पे है, एंड वट थिंग्स आर लाइक हेयर, और कैसी चीज़ें यहाँ पे हैं. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट. डोंट यू एग्री? सॉरी, कहते हैं सबसे अच्छा तरीका किसी भी जगह को जानने का क्या है कि आप वहाँ पे विजिट करके देखो. आप मेरी बात से एग्री करते हो ना इस बारे में कि कोई भी जगह, आपने किसी भी जगह के बारे में जानना है तो बेटर थिंग इज दैट यू विजिट देयर. ओके, आगे देखिए. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब वो कहते हैं, अब आ गए अपनी स्टोरी पे. यहाँ से हमारी मेन स्टोरी शुरू हो रही है बेटा. यहाँ से पहले जो था, जितना भी था, वो क्या था, सिर्फ होशाली विलेज के बारे में, उनके मैसूर में जैसे होशाली विलेज है, और जैसे भारतवर्ष में, भारत में मैसूर है, उसकी सिग्निफिकेंस बताई गई है. अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है. यस, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो कब की बात है, जो वो 10 साल पहले की बात है. We didn't have many people who knew English then. उस टाइम पे हमारे अराउंड इतने लोग नहीं हुआ करते थे जिनको इंग्लिश आती थी. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son बेंगलुरु to study. और उस टाइम पे हमारे विलेज के अकाउंटेंट जो थे, उन्होंने इतना करेज जुटाया था, इतनी हिम्मत जुटाई थी कि उन्होंने अपने लड़के को फर्स्ट टाइम बाहर स्टडी करने के लिए बेंगलुरु भेजा. ठीक है, इट इज़ डिफरेंट नाउ. लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं. पहले तो अलग थी 10 साल पहले. देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश. अब तो बहुत से लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलनी भी आती है. ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. और हॉलीडेज़ के दौरान आप देख भी सकते हो कि कितने बच्चे, कितने लोग यहाँ पे स्ट्रीट में खड़े होते हैं और आपस में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं. यानी कि उस टाइम पे सबसे पहली शुरुआत किसने करी थी? अकाउंटेंट ने शुरुआत करी थी, जिन्होंने अपने लड़के को
रामाराव ने शुरुआत करी थी, जिन्होंने अपने लड़के को बेंगलुरु भेजा था स्टडी के लिए, और अब काफ़ी लोग भेजते हैं बाहर, विलेज के बाहर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो और अब स्ट्रीट में हॉलीडेज़ के दौरान देखा जा सकता है कि उनके बच्चे आए हैं वहाँ से और आपस में इंग्लिश में कन्वर्सेट कर रहे हैं। ओके, Those days we didn't speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. उन दिनों तो हम इंग्लिश में बात ही नहीं किया करते थे, कोई बात नहीं होती थी, इंग्लिश के वर्ड्स भी नहीं यूज़ करते थे हम कोई। What has happened is disgraceful, believe me. और एक बार क्या हुआ, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात हुई, कुछ बहुत ही गलत अजीब बात हुई। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। The other day I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood. एक दिन मैं कहाँ पे था, रामाराव के घर में था, और वो क्या लेके आए थे, बंडल ऑफ फायरवुड लाए थे। फायरवुड जो आग में जो वुड डाली जाती है उसका बंडल आया था। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, और रामाराव का सन, वही जो जिसको बेंगलुरु भेजा गया था पढ़ने के लिए, वो बाहर आया उसके लिए पे करने के लिए, उस बंडल के अमाउंट पे करने के लिए वो बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमेन, और जो वो बंडल देने आई थी उसने उससे पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, आपको मुझे कितना पैसे देने हैं इसके। तो उस लेडी ने क्या बोला, 4 पाइस करेंसी, 4 पाइस आपने इसके देने हैं, ठीक है। द बॉय टोल्ड हर ही डिडंट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब बॉय ने उसको क्या कहा कि मेरे पास कोई चेंज नहीं है, मतलब लूज़ नहीं है, तो चेंज नहीं है, तो आप अगली सुबह आना, नेक्स्ट सुबह आना। द पुअर वुमेन डिडंट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और वो बेचारी लेडी को ये वर्ड जो था चेंज समझ नहीं आया, एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और वहाँ से बड़बड़ करती हुई चली गई। देखो कितनी अजीब बात है कि उस लेडी को चेंज वर्ड भी समझ में नहीं आया, तो कितनी इम्पॉर्टेंस थी उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज की। एक ही बंदे को इंग्लिश आती थी जिसको बाहर भेजा गया था, तो लोगों के लिए बहुत ही प्राइड की बात थी उस टाइम पे। और नरेटर कहते हैं आई टू डिडंट नो, और मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे चेंज का मतलब। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इट मेंट, और बाद में जब मैं रंगा के घर गया और मैंने उससे पूछा तब मुझे समझ में आया चेंज का मतलब, ठीक है। This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. अब वो क्या कहते हैं, ये priceless commodity, ये English language उस टाइम पे हमारे विलेज में 10 साल पहले हमारे विलेज में इतनी ज़्यादा widespread नहीं थी, मतलब नहीं आती थी किसी को भी। That was why Ranga's homecoming was a great event. इसी रीज़न की वजह से रंगा जब घर आया था बेंगलुरु से अपनी पढ़ाई करके, तो वो एक ग्रेट इवेंट बन गया था, बहुत बड़ा इवेंट बन गया था। ये क्या हुआ था, पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग भागते हुए उसके डोर स्टेप पे गए, दरवाजे पे गए, बोलते हुए, क्या बोलते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलुरु फॉर हिज स्टडी इज़ हेयर। और क्या सारे बोल रहे थे कि अकाउंटेंट का लड़का आ गया है पढ़ के, अकाउंटेंट का लड़का पढ़ के आ गया है, ठीक है। तो ये सब बोलते हुए वो सारे उसके दरवाजे पर आ रहे थे। वो लड़का जिसको बेंगलुरु भेजा गया था पढ़ाई के लिए, वो वापस आ गया है। एंड कम रंगा इज़ हियर, जल्दी आओ रंगा आ गया है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, जल्दी से चलो देखते हैं कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा है, वो चेंज हुआ है वो या वैसे का वैसा ही है, ठीक है। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, और क्राउड के साथ अट्रैक्ट होते हुए मैं भी, कौन, नरेटर श्यामा, मैं भी अट्रैक्ट होते हुए उनके कोर्टयार्ड में, उनके आंगन में वहाँ चला गया और मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये सारे के सारे लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो गए हैं, क्यों आ गए हैं यहाँ पे। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पे कोई मंकी का तमाशा तो नहीं हो रहा, जैसे जो तमाशा दिखाने आते हैं मंकीज़ का खेल वगैरह। तो अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। अब एक बच्चा बिना किसी दिमाग का, इमैच्योर बच्चा, भाई छोटे बच्चे होते हैं उनको तो समझ नहीं होती, इतनी तेज़ से चिल्लाते हुए बोलता है, इतनी तेज़ बोलता है कि सब सुन लेते हैं। जब तुम्हें नहीं पता कि लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं तो तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम जाओ। अ यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक यंगस्टर था बेचारा बच्चा, इमैच्योर था जिसके अंदर कोई मैनर्स नहीं थे। नरेटर हमें बता रहे हैं उस बच्चे के बारे में। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, अब ये सब सोच के कि ये सारी चीज़ें तो पास की हैं, मैं चुप हो गया। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. अब इतने सारे लोगों को अपने घर के बाहर देख के रंगा बाहर आया स्माइल के साथ अपने फेस पे। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अब अगर सारे के सारे अंदर चले जाते तो ये जगह कैसी बन जाती, ब्लैक होल ऑफ कैलकटा की तरह बन जाती। ब्लैक होल ऑफ कैलकटा बेटा क्या होता है,
ब्लैक होल, दिस इज़ बच्चे ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। एक्चुअली क्या था यहाँ पे, बिल्कुल ब्लैक सब कुछ डार्कनेस में वो लोग रहते थे। और क्या हुआ था, ये एक यहाँ पे एक जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स POW यहाँ पे रहते थे, क्या हो गया था, ट्रूप्स जो थे सिराजुद्दौला के नवाब ऑफ बंगाल के, जब उन्होंने अपने ब्रिटिश प्रिजनर्स ऑफ वॉर को 20 जून 1755 में यहाँ हेल्ड किया था, यहाँ इकट्ठा किया था। तो ये वैसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो एग्जांपल देके बता रहा है कि सारे के सारे लोग अगर अंदर इकट्ठे हो जाते तो वो क्या कहलाता, उसका घर ब्लैक होल ऑफ कैलकटा बन जाता। मतलब बिल्कुल डार्कनेस हो जाती, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती। बहुत सारे थे ये मेंबर्स, बहुत सारे लोग थे ये। तो उसने कंपेयर करते हुए जस्ट एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल देते हुए आपको नरेटर ने बताया है, अगर हम सभी के सभी अंदर चले जाते तो वो क्या जगह क्या बन जाती, जिसको आज हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जानते हैं। थैंक गॉड इट डिडंट, शुक्र है भगवान का कि ऐसा नहीं हुआ, कि वो रंगा बाहर ही आ गया। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज सेम एज ही हैड बीन 6 months ago व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज। अब सब के सब बहुत खुश थे, सरप्राइज थे ये देख के कि रंगा वैसा का वैसा ही है जैसा कि 6 महीने पहले था, जब उसने विलेज छोड़ के वो बाहर पढ़ाई करने के लिए गया था। जैसा तब था वैसा ही अब है। एन ओल्ड लेडी वो उसके पास आई, उसने अपना हाथ उसकी चेस्ट पे ऐसे मूव किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, द जनेवरा इज स्टिल देयर, कि जनेऊ एक टाइप का ये थ्रेड होता है बेटा। कहती है कि अभी भी ये थ्रेड यहाँ पे है। इसका मतलब है ही हैज़न्ट लॉस्ट हिज कास्ट, रंगा ने अपनी कास्ट लॉस नहीं करी है, अभी भी वो हमारी धरती से, अपनी कास्ट से अटैच्ड है। जैसे कि लोग बाहर चले जाते हैं तो अपनी कास्ट वगैरह सब भूल जाते हैं, तो वो सब वही देख रहे थे। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और वो ये चेक करके वो वहाँ से चली गई और रंगा हंस पड़ा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melting away like a lump of sugar in the child's mouth. अब जब सबको ये रियलाइज़ हो गया कि ये वही रंगा है, वही उसके हाथ हैं, वही लेग्स हैं, वही आइज़ हैं, वही नोज़ हैं, तो क्राउड वहाँ से चली गई, जैसे कि ख़त्म हो गई एकदम से धीरे धीरे। जैसे कि एक चाइल्ड के माउथ में शुगर का लंप रखो तो वो एकदम जैसे मेल्ट हो जाता है ना, सिमिलरली एकदम से क्राउड वहाँ से गायब हो गई, चली गई वहाँ से, ये फाइंड आउट करके। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, और द नरेटर इज सेइंग दैट आई वॉज स्टिल देयर, मैं वहीं पे ही रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड, और जब सब चले गए तो मैंने उससे रंगा से पूछा, क्या पूछा, येस, हाउ आर यू रंगा आपा, कैसे हो तुम रंगा आपा, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब ठीक है ना तुम्हारे साथ। इट वॉज ओनली देन रंगा नोटिस मी, और उसी टाइम ही रंगा ने मुझे नोटिस किया था। इतने टाइम से मैं वहाँ खड़ा था क्राउड में, तो क्राउड में वो मुझे देख नहीं पाया था, और जब क्राउड चली गई और तब मैंने रंगा से पूछा कि तुम कैसे हो, तब रंगा ने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, वो मेरे पास आया और उसने मुझे रिस्पेक्टफुली नमस्कार किया, सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, और उसने क्या कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी ब्लेसिंग से, ठीक है। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth. मैं आपको यहाँ पे रंगा के करेक्टर की बात बता दूँ कि रंगा एक बहुत ही अच्छा बंदा है, एक पॉजिटिव करेक्टर वाला बंदा है। उसको किसी की भी वर्थ, किसी भी पीपल की वर्थ पता होती है, किसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, वो सब जानता है। As for his namaskara to me, he didn't do like any present day boy with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. कहता है उसने जब मुझे नमस्कार किया तब उसने ऐसे तरीके से नमस्कार नहीं किया जैसे कि आज के लड़के करते हैं, बिल्कुल बस हल्का सा ऐसे नीचे झुक जाएंगे और फेस उनका एकदम से सन की तरह एकदम स्ट्रेट, जैसे सन की तरफ देखता हुआ स्ट्रेट होता है, ऐसे नहीं, पूरा झुक के अपनी जॉइंट्स को बेंड करके, जैसे कि पहले ट्रेडिशनल तरीके से होता है, प्रॉपर तरीके से उसने नमस्कार किया, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे कि हाथ में वैंड हो या फिर वॉकिंग स्टिक हो, ठीक है, कोई जादुई छड़ी की तरह जैसे एकदम स्टिक करके। नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, ही बेंट लो टू टच माई फीट्स, उसने सिर्फ मेयरली हैंड्स अपने फोल्ड नहीं करे, हाँ दूर से नमस्कार ऐसे नहीं की, वो आया, उसने मेरे पैरों को पूरी तरह से टच किया जैसे ट्रेडिशनली लोग करते थे। मे यू गेट मैरिड सून, और इस पर हमारे नरेटर ने उसको क्या ब्लेसिंग दी, तुम्हारी जल्दी ही शादी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट, और कुछ हंसी बातें टिटोली करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। That afternoon,
When I was resting, अब उस आफ्टरनून जब मैं रेस्ट कर रहा था, नरेटर, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर पे आया विद कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। अ जनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही जनरस उदार दिल कंसिडरेट फेलो था वो। इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, ये अब उसके लिए बिल्कुल सही चीज़ समय है, सही चीज़ है उसके लिए कि वो अब शादी कर ले, सेटल डाउन हो जाए अपने परिवार में, अपनी गृहस्थी में, और सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। मैंने ये सोचा, नरेटर ने ये सोचा। ओके बेटा, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, बाकी चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप इसे रीड कर लेना। स्टार्टिंग का थोड़ा सा वो था, टिपिकल से वर्ड्स आए हुए थे क्योंकि कन्नड़ वर्ड्स थे वो थोड़े, तो रीड करोगे एक बार आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो बटे तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। समझ में आया हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।